अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। आज मैं एक ऐसे वाक़े पे डिस्कशन करूंगा। एक्चुअली ये वाक़या आज़ाद कश्मीर के ज़िला संधोती पुंछ के इलाके बलोच काला में पेश आया। और मैं ये चाहता था कि इस पे बात नहीं करूं, लेकिन इतने इस वाक़े ने जो है ना दिल को इतना अफसरदा कर दिया कि इस पे बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। अ, कोहाला के जो इलाका है उसमें अबाश नौजवानों की जन्म से एक यतीम और बेसहारा नौजवान लड़की को उसके घर में जबरन घुसकर ज्यादती का निशाना बनाया। और जिस पर लड़की ने मज़ामत की और मज़ामत के दौरान वो जख्मी भी हो चुकी। इस गुनाह फेल में शामिल बदमाशों ने मजलूम लड़की को की वीडियोस भी बनाई। और ये नाज़रीन मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे की बहुत बड़ी बेइज्जती है। और वो इस मकसद के लिए वो वीडियो बनाई ताकि इसको बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। इसमें ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट भी शामिल था। हम जो बैरून मुल्क कश्मीरी रहते हैं, हम इस तरह के वाक़यात पे इतना हमें अफ़सोस होता है कि हम अभी तक कैसे माशरे में हम रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाक़या है इसने पूरे आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको उसको वाज़ह कर दिया है कि यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के जो एलीट क्लास है, यहाँ पे जो जिस जिस किसी के पास भी अख्तियार आता है उस उन अख्तियारात का वो नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। ये जो दो नौजवान थे जिनकी मेरी बैकग्राउंड पे आपको पिक्चर भी नजर आ रही है, इन्होंने उस बच्ची के साथ ज्यादती की। और एक ने ज्यादती की और दूसरा उसकी वीडियो बनाता रहा। और मुलजिम जो है ना वो दिदा दिलेरी से ये काम करते रहे। और उन्हें कोई डर फिक्र नहीं था क्योंकि कानून की बालादस्ती नहीं है। कानून वहां पे बिल्कुल बेहिस्सी का ये आलम है कि हमारे जो अदालतें हैं, हमारे जो कानून का पूरा निज़ाम है वो बिल्कुल पोसीदा हो चुका है कि उस पे अब क्या कह सकते हैं। ये जो मुल्ज़मान हैं ये लोकल काउंसलर हैं मुनव्वर साहब, उनका एक भी भतीजा है और एक भांजा है। क्योंकि यहाँ पे जो गांव में और इस तरह के इलाकों में जहाँ पे ताकत है वो जिस किसी को चाहे वो दबा सकता है, जिस किसी को चाहे वो उनके साथ जुल्म ज्यादती कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, जिला जिला की इंतजामिया है और बलोच थाना इंचार्ज और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को और इंसानी हकूक की तंजीमों को इस मामले पे तहकीक करवा के मुलजमान को गिरफ्तार करके उन्हें करार वाकई सजा दी जानी चाहिए ताकि ऐसे वाकयात पे काबू पाया जा सके। ऐसे वाकयात पे ना तो हमारा मजहब इजाज़त देता है और ना हमारा माशरा इन चीज़ों की इजाज़त देता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इन चीज़ों पे रिफॉर्म्स नहीं किए उन्होंने। कानून ऐसे नहीं बनाए कि जो औरतों को बच्चों को प्रोटेक्ट करें, औरतों को प्रोटेक्ट करें। जो थानों की हालत है हमारी, हमने थाने थाने कल्चर को एजुकेट नहीं किया। और हमारे थानों की जो हालत है, जो शरीफ लोग हैं वो वहाँ पे जाने से डरते हैं। जो महज़ब मुल्क है इनमें अगर कोई पुलिस वाला आपको नजर आ जाए या आपको थाने जाना पड़े तो आप बड़े आगे वहाँ पे आपको इंसाफ मिलेगा। इस वाक़े की हम ओवरसीज़ कश्मीरी भरपूर मज़म्मत करते हैं। मैं कश्मीर इंटरनेशनल प्रेस क्लब अमेरिका की जानब से इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर इंटरनेशनल प्रेस क्लब इसके लिए आवाज़ उठाएगा और ये जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने तक हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जब तक मुल्ज़िम जो है ना वो कैफ़े किरदार तक नहीं पहुँचते, हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते रहेंगे। वहाँ में जो लोकल साफ़ी हैं, मैं उनसे भी मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। सिर्फ़ यहाँ पे आप जो जो साफ़ी हज़रात हैं, वहाँ पे ही खबर लगाते हैं या उसी इश्यू को उठाते हैं जिनमें उनको कोई फ़ायदा होता है। इसी तरह पुलिस वाले वो उनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको भी इन चीज़ों पे फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और ऐसे मुल्ज़िमों को ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि दूसरी दफ़ा कोई इस तरह के जराइम करने से बाज रहें। वज़ीर दाखिला जो आज़ाद कश्मीर के हैं, जो पुंछ के कमिश्नर हैं, डीआईजी पुंछ हैं, डिप्टी कमिश्नर संदोती हैं, इन सब से मैं अपील करता हूँ कि खुदा के लिए ये इस वाक़े पर भरपूर आप नोटिस लें और इस वाक़े के मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें।
मैं ह्यूमन राइट्स की तंजीमें और जो साफ़ी बरादरी है, स्पेशली सोशल मीडिया के जितने लोग हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि इस वाक़ये का फौरी तौर पर सब लोग नोटिस लें, ताकि इस गरीब फैमिली को इंसाफ मिले। ये आज ये वाक़या पेश आया है, अगर एक किसी गरीब के साथ पेश आया तो कल किसी दूसरे गरीब के साथ भी पेश आएगा, और वहाँ पे इंसाफ और जो सज़ा के मामलात हैं, वो ये बड़ा बड़ा अलमिया है हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में, कि दुनिया में किसी भी रियासत में या किसी भी मुल्क में इस तरह के वाक़यात पे पूरी इंतज़ामिया हिल जाती है, लेकिन यहाँ इंतज़ामिया पे जूं नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। उनकी प्रायोरिटी जो जो वज़ीर हैं या हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनको प्रोटोकॉल देना है। जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि फौरी तौर पर इस ख़ानदान को इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। मुल्ज़िमान जो दोनों हैं, उनको सख्त सज़ा होनी चाहिए। बेसिकली उनका मकसद ये था कि इसकी वीडियो बना के हम फिर इसको ब्लैकमेल करते रहेंगे, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अगर अदारे मुतहर्रिक हों, अदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, तो इस तरह के वाक़यात में कमी लाई जा सकती है। और आज़ाद कश्मीर का वो खित्ता था जहाँ पे इस तरह के वाक़यात बहुत कम होते थे, कि कभी-कभी सुनने में कोई इस तरह का कोई वाक़या होता था, और वो वाक़या जो होता था वो आज तो हर इलाके में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो हुकूमतें हैं उनकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। हमारे जो वज़रा हैं, हमारे जो असेंबली में जब पहुंच जाते हैं तो उनकी वो इसी तरह के कामों में मुलव्वस हैं। वो रिश्वतखोरी और शराब नोशी और दीगर मामलात में मुलव्वस हैं, तो ये उनको तो लोगों की हिफाजत का या लोगों की बेहतरी के लिए तो कोई वो कोशिश नहीं कर रहे। पूरे रियासत जम्मू कश्मीर का अलमिया है कि हम इस गुज़श्ता 70 सालों से इन मामलात को बेहतर करने के बजाय दिन ब दिन हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और इसके लिए सोशल मीडिया के लोग भी आवाज़ उठाएं, और जहाँ जहाँ तक आप आवाज़ पहुँचा सकते हैं वहाँ पर पहुँचाएं। कश्मीर इंटरनेशनल प्रेस क्लब इसमें अपना पूरा किरदार अदा करेगा, इसकी आवाज़ बनेगा, और इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़यात हैं उन पे अपनी आवाज़ उठाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।